स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, यानी कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है और उनका ये प्रश्न भी था। तो यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा उस पर जवाब भी दिया गया है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में कम से कम कितने नंबर अगर आपके होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर उसके बाद आप अगर 2 गुना में शामिल हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि कम से कम आपको हर पेपर में कितने नंबर चाहिए होंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, खासतौर से उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कम से कम कितने नंबर उनके पेपर 1 या पेपर 2 में होने चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पर कम से कम क्वालिफाई कर जाए। और अगर सीटें खाली रहती है तो वो वहाँ पर जो है पोस्टिंग पा सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए सीटें खाली रह गई तो उन्हें जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। और इसके लिए उनके कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट आएगा 2 गुना का, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कितना समय मिलेगा। और हो सके तो आप अभी से जो है अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें अगर आपको लगता है कि आप 2 गुना में शामिल हो जाएंगे, जो कि कट ऑफ आपको बताई गई है। अगर आपके नंबर उतने हैं या उसके आसपास भी हैं, यानी कि अगर 5 नंबर कम भी है तो भी आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लेने होंगे, ताकि जो है यहाँ पे अंतिम समय में आपके पास आपके डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया था कल। यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, यानी कि कितने नंबर अगर अभ्यर्थी लाता है तो ही वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगा, अगर उससे कम नंबर होंगे तो वो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसके आंसर में उन्होंने जो है ट्वीट किया था कि जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी जो कैटेगरी है उसमें दोनों ही पेपर में कम से कम 35% तो होने चाहिए, और दोनों ही पेपर का टोटल जो है वो 40% के आसपास होना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितने नंबर अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में कम से कम 35% नंबर तो चाहिए ही होंगे। अगर किसी एक में भी 35% से कम आपके अगर नंबर हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करेंगे, और दोनों पेपर का मिलाकर आपका 40% होना चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में। इसके अलावा एससी एसटी को 5% का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर जो है एससी और एसटी के लिए दोनों ही पेपर में अलग अलग 30% तो होने ही चाहिए, वही दोनों का टोटल जो है वो 35% होना चाहिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि कम से कम आपके कितने नंबर यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है, यानी कि ईएसएम, इनको यहाँ पर जो है 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पर उनके लिए अलग अलग पेपर में 25% लाना होगा, और एवरेज जो है उनका दोनों पेपर का वो 30% होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है जो एक्स सर्विस मैन है इनके लिए अलग से क्राइटेरिया रखा गया, इन्हें 10% की एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे छूट दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके नंबर पेपर 1 या पेपर 2 में कितने हो तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के लिए दोनों ही पेपर में अलग अलग कम से कम जो है 35% होने चाहिए, और ओवरऑल जो है उनके नंबर होने चाहिए 40%, तब तो वो यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पेपर 1 और पेपर 2 में उनके किसी भी एक पेपर में अगर 202 नंबर है और दूसरे में अगर 158 है तो वो यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि क्वालिफाई कर जाएंगे। एक तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे, वो बात की बात है कि वो 2 गुना में आते हैं या नहीं, लेकिन एक तरीके से वो क्वालिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो उनके किसी भी पेपर में अगर 158 नंबर है तो दूसरे में उनके कम से कम 202 नंबर होने चाहिए, यानी कि अगर उनके पेपर 2 में सिर्फ 158 नंबर आ रहे हैं, 158 का मतलब है 35%, तो 35% यानी कि 158 अगर उनके नंबर है पेपर 2 में, तो पेपर 1 में उन्हें कम से कम 202 नंबर लाने होंगे, ताकि जो उनका टोटल है वो 360 पहुँच जाए। और 360 पहुँचने पर उनके 40% मार्क्स हो जाते हैं दोनों पेपर में मिलाकर, तो वो यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी में चाहे वो मेल कैटेगरी हो, चाहे फीमेल कैटेगरी हो, चाहे वीडो हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, उनको कम से कम दोनों पेपर का मिलाकर 360 नंबर तो लाने ही होंगे। इसके अलावा अगर उनके पेपर 1 में मान लीजिए 202 नंबर ही बन रहे हैं तो उन्हें 158 नंबर लाने होंगे पेपर 2 में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कम से कम आपके दोनों पेपर में ये मार्क्स तो होने ही चाहिए, यानी कि कम से कम जो है एक पेपर में अगर आपके 158 है, यानी कि आप सिर्फ वहाँ पे 35% ही लेकर आए हैं, तो दूसरे में आपके कम से कम 202 नंबर होंगे, तब जाकर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो है आपको 40% लाने होंगे अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी है।
इसके अलावा अगर हम बात करें SC और ST की, तो SC और ST को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है, चाहे वो फीमेल है, मेल है या विडो है, कोई सी भी कैटेगरी है, तो उन्हें यहाँ पर 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर उनके किसी एक पेपर में, मान लीजिए पेपर 2 में सिर्फ उनके 135 नंबर हैं, तो उन्हें पेपर 1 में कम से कम 180 नंबर लाने होंगे। यानी अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, वरना कम से कम उनके 180 नंबर पेपर 1 में या पेपर 2 किसी में भी होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पेपर का किस प्रकार है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में ये नंबर अगर उनके बन रहे हैं तो वो यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी एक पेपर में अगर 135 ही है तो दूसरे में उनके कम से कम 180 होने चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए पेपर 1 में उनके 135 है तो पेपर 2 में उनके 180 नंबर होने चाहिए। अगर वो इतने नंबर पर हैं तो वो यहाँ पर जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ESM यानी कि एक्स सर्विस मैन की, तो इनके लिए जो है यहाँ पर 10% का और रिलैक्सेशन है। यानी कि इन्हें जो है 25% और एवरेज जो है वो 30% का होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक सर्विसमैन है इनके कम से कम मार्क्स 270 होने चाहिए दोनों पेपर में मिलाकर। अगर उनके किसी एक पेपर में 113 नंबर है तो दूसरे में उन्हें कम से कम 157 नंबर की ज़रूरत होगी। तो अब आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझ जाइए कि आपके कितने नंबर होने चाहिए दोनों ही पेपर में, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल, OBC, EWS, MBC के लिए किसी एक पेपर में 202 और 158 अगर उनके हैं तो वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इससे नंबर जो है वो कम है तो फिर उनका क्वालिफाई होना मुश्किल है। यानी अगर किसी एक में भी उनके नंबर इससे कम हो गए हैं तो वो यहाँ जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा SC ST के लिए 135 और 180 नंबर है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 113 और 157 नंबर है। अगर इससे कम नंबर हैं आपके तो आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी एक में भी अगर यहाँ पे नंबर कम हो जाते हैं, मान लीजिए इसमें 202 ही है लेकिन यहाँ पर अगर 157 भी हो जाते हैं तो भी आप 40% पर नहीं पहुँच पाएंगे और आप जो है यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा हमने कट ऑफ की बात कर ली है। कट ऑफ कितनी रह सकती है? जो जनरल और OBC कट ऑफ वो लगभग आपको 500 के आसपास देखने को मिलेगी। यानी कि जनरल कैटेगरी हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, लगभग 510 से प्लस में जो है यहाँ पर आपके कट ऑफ रहेगी लगभग 510 के आसपास, और जो OBC है वो लगभग 500 नंबर के आसपास रहेगी, यानी 495 से लेकर 500। EWS की भी हमने बात कर ली थी और सभी कैटेगरी की हमने कट ऑफ की बात की थी, मेल और फीमेल। तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपका कट ऑफ का पता चल जाएगा। इसके अलावा हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो जो यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट लगभग अनुमान है कि मई के महीने की स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ सकता है। उससे पहले आने के चांस तो है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लगभग 5 मई तक जो है अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है 2 गुना का, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग जो है 25 मई के आसपास जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। चूँकि यहाँ पर 11,000 अभ्यर्थी हैं तो आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम से कम 1 महीना चलने वाला है, यानी कि पूरे जून के महीने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो रिजल्ट आने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच जो दिन है वो कम से कम 20 ही रहेंगे। 20 दिन का आपको लगभग समय मिलेगा। तो उसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, तो आप अभी से उसकी तैयारी कर सकते हैं अगर आप जो है यहाँ पर 2 गुना में शामिल होने वाले हैं। यानी कि जो भी आपको कट ऑफ बताई गई है अगर उसके आसपास हैं आप, तो आप जो है ज़रूर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताई गई उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।